हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VFX जंक्शन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम 3ds Max में मॉडलिंग के तरीकों के बारे में जानेंगे। अगर आप 3D फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को न सिर्फ देखें बल्कि समय निकाल कर प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। अगले वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को हल करने का तरीका ज़रूर बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा शॉट बनाएंगे, यानी तलवार बनाएंगे, जिसे बनाने के दौरान मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपको मॉडलिंग करने में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शॉट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे। अब इस बॉक्स मॉडिफाई में जाकर इस बॉक्स को एडिटेबल पॉली करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करने के लिए उसे एडिटेबल पॉली बनाना ज़रूरी होता है, ताकि हम उसके वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट की मदद से उसे अपने हिसाब से शेप दे सकें। तो इसे एडिटेबल पॉली बनाने के बाद हम सबसे पहले शॉट का ऊपरी हिस्सा यानी ब्लेड बनाएंगे। आई थिंक इतना हाइट सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, आर्क जैसे ही आप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट है स्केल का। जैसे ही आप आर्क प्रेस करेंगे तो ये गिज़्मो अपीयर हो जाएगा और इसकी मदद से आप इसे स्केल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक सेगमेंट डालेंगे ताकि ऊपर के पोर्शन को हम बना सकें। इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारा एज लुक इसमें आ जाएगा। हम चाहे तो इसे ऊपर ले जाने के लिए स्लाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम स्लाइड करेंगे ऊपर या नीचे, इसे स्लाइड की मदद से हम ले जा सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से ना करें तो हम इसे मूव टूल की मदद से भी ऊपर की ओर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि शॉट के दोनों तरफ धार बनी होती है, यानी कि पतला हिस्सा निकला हुआ होता है जिसमें धार होता है। तो हमें वो हिस्सा बनाने के लिए रिंग करेंगे और इसमें एक एज लूप डाल देंगे। अब हम इस एज लूप को सेलेक्ट करते हैं दोनों साइड से और इसे बाहर की तरफ इवन बाहर की तरफ निकालेंगे। अब हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे मूव करते हैं तो एक साइड तो ये बाहर आता है, लेकिन दूसरी साइड ये अंदर की ओर चला जाता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इस वर्टेक्स पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि जिस एज को हमने सेलेक्ट कर रखा था उससे जुड़े सारे वर्टेक्स हाईलाइट हो जाएंगे। अब वर्टेक्स हाईलाइट होने के बाद हम फिर से कीबोर्ड पे आर प्रेस करेंगे और इससे एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींचेंगे। तो हम देखेंगे कि दोनों साइड एक साथ बाहर की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो गया है, तो इससे हम एक बात का ध्यान रखें कि इसकी मोटाई थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि हम जब नीचे हैंडल बनाएं तो उसके लिए इसकी मोटाई काफ़ी हो। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर हैंडल निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर के सारे
वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वॉर्ड या तलवार का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नुकीला होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर से आर प्रेस करेंगे और उसे अंदर की तरफ स्केल करेंगे। स्केल करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखें कि ये कोई एक भाग सिर्फ हाईलाइट ना हो, बल्कि तीनों पोर्शन जो है इसका वो हाईलाइट होना चाहिए, तभी ये इवन होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और एक साइड अगर होगा तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्केल कर रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे तीनों जब हाईलाइट हो तब जाके ड्रैग करेंगे। कभी कभी ये हो सकता है कि ये इस तरीके से हो, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक ही एक्सिस एक बार में एक्टिवेट होगा, ये तीनों एक्सिस एक साथ एक्टिवेट नहीं होंगे। तो उसके ऐसा अगर आपके साथ हो तो क्या करें, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस पोर्शन में हम एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एज लूप सेलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करके रिंग कर लेंगे और फिर कनेक्ट कर देंगे। हमें 2 सेगमेंट चाहिए। अब जैसे कि आपने कनेक्ट किया, 2 एज को कनेक्ट किया एक साथ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पिंच और स्लाइड। दोनों के काम के बारे में आपको बताता हूँ। स्लाइड क्या करता है कि 2, 3, 4 जितने भी एजेस आपने एक साथ सेलेक्ट कर रखे हैं उसे एक डायरेक्शन में एक साथ बढ़ाता है, जबकि पिंच का काम होता है कि दोनों सेगमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वो कम या ज़्यादा करता है। देख सकते हैं। तो हमें पिंच करना है इसे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पॉलीगन लेंगे और दोनों साइड के पॉलीगन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बीवल करेंगे। तो जैसे हमने बीवल किया, ये बाहर की तरफ चला गया। इसे हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करके 0 करेंगे, फिर इसे निगेटिव में लेके जाएंगे। जूम करके हम देख लेते हैं हमें कितना चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा डिज़ाइन हमने स्वॉर्ड के ब्लेड में बना दिया। अब हम आते हैं इसके हैंडल वाले पार्ट में। तो हैंडल वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके पॉलीगन को, और एक बार इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक बार हमने जैसे ही इसे एक्सट्रूड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मूव टूल के शिफ्ट प्रेस करके मूव टूल के ज़रिए इस पॉलीगन को जैसे ही हम स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उससे अलग होकर बाहर की ओर निकल जाता है और साथ में ये एक विंडो शो होता है। इसमें आप देखते हैं कि 2 ऑप्शन है, क्लोन टू एलिमेंट और क्लोन टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्लोन टू एलिमेंट का मतलब होता है कि जैसे ही आपने ये क्लोन टू एलिमेंट का ऑप्शन क्लिक किया और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इससे डिटैच होकर एक अलग पॉलीगन बना है वो भले ही इससे अलग हो गया है लेकिन अभी भी इसी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसे हम अंडू करते हैं Ctrl Z की मदद से। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग करेंगे, इसे अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, क्लोन टू ऑब्जेक्ट करेंगे। क्लोन टू ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कि ये जो पोर्शन इससे अलग हुआ है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देख सकते हैं कि अब हम इसे अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, या इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक सेपरेट एलिमेंट बन गया है।
ये बनने के बाद अभी एक चीज़ और ध्यान रखें कि जैसे ही हम क्लोन टू ऑब्जेक्ट करते हैं तो पिवट पॉइंट हमारा पहले वाला जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमने अलग किया है इसे, उसी का पिवट पॉइंट ये भी लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हायरार्की में जाएंगे, अफेक्ट पिवट ओनली, और जैसे ही हम सेंटर टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। फिर से इसे ऑफ कर देंगे। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो भी सेगमेंट्स हैं उसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करना होता है। अब जैसे हमने इसे हटाया, हम देखते हैं कि इस तरीके का आ गया। अब हमें इसमें थोड़ा थिकनेस चाहिए। थिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, शेल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। अभी हमें इसे एडिटेबल पॉली बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम एडिटेबल पॉली पे जाएंगे तो ये जो इसकी थिकनेस थी वो गायब हो जाएगा, और शेल पे अगर हम रहेंगे तो हम इस पर कुछ एडिट कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे एडिटेबल पॉली बनाएंगे। इसे एडिटेबल पॉली बनाने के दो तरीके हैं। पहला, आप इस पर राइट क्लिक करें, कोलैप्स ऑल करें, यस करें, तो हम देखते हैं कि ये एडिटेबल मेश में आ गया। फिर से इसे राइट क्लिक करेंगे और एडिटेबल पॉली बनाएंगे तो ये एडिटेबल पॉली बन गया। या दूसरा तरीका है कि जैसे हम एडिटेबल पॉली इस पर डालेंगे और राइट क्लिक करके कोलैप्स ऑल करेंगे तो ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हमने इसे एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लिया है तो हम इसे ब्लेड के नीचे का हिस्सा के रूप में इसे बनाएंगे। हम चाहें तो इसे और थोड़ा थिकनेस इसमें डाल सकते हैं। अब इस नीचे के पार्ट में हम क्या करेंगे कि इसके दोनों पोर्शन को, दोनों पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें एक एक्सट्रूड डालेंगे। तो एक्सट्रूड जैसे हमने डाला, दोनों पोर्शन बाहर की तरफ निकला। एक एक्सट्रूड इसमें और डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करेंगे। एक एक्सट्रूड और डालेंगे, कुछ इस तरह से। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो इस तरीके से हमने ब्लेड वाला पोर्शन बना लिया। अब हमें बनाना है इसका एक हैंडल। हैंडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेयर लेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये स्फेयर इसके सेंटर में आ जाए, क्योंकि हैंडल हमेशा सेंटर से ही निकलेगा। तो एग्जैक्टली इसको हमें इसके सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाना है पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अलाइन टूल है, इस अलाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कर्सर हमारा चेंज हो गया है, और जिस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाना है उस ऑब्जेक्ट पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अलाइन पोजीशन वर्ल्ड में है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड पोजीशन। अभी ये वाई के पोजीशन में है, हमें ये एक्स और जेड दोनों ऑप्शन में चाहिए।
अभी इसका रेडियस हम अगर बढ़ाएंगे तो ये इस पूरे एरिया को कवर करेगा। इसका रेडियस हम बढ़ाएंगे, इतना काफ़ी होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस हाफ पार्ट को हम डिलीट करेंगे। तो उसे डिलीट करने के लिए हम स्फीयर को पहले एडिटेबल पॉलीगन बनाएंगे, फिर पॉलीगन लेकर इसके हाफ पोर्शन को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ एक पॉलीगन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इसे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप बॉर्डर सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ये है। तो बॉर्डर को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सारा बॉर्डर को एक साथ सेलेक्ट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने बॉर्डर को सेलेक्ट किया यहाँ पे एक कैप का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। जैसे हम कैप करेंगे यहाँ एक पॉलीगन आ जाएगा। अब हमें इसका हैंडल निकालना है। तो पहले पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इंसर्ट डालेंगे, उसके बाद इसे एक्सट्रूड कर देंगे। आपको जितना बड़ा हैंडल रखना है आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए मिरर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मिरर पे क्लिक करते हैं ये पॉपअप मेनू आता है। इसमें मिरर एक्सिस दिया हुआ है कि हमें किस एक्सिस में इसको मिरर करना है। तो हमें इसे y एक्सिस में करना है तो हम y पे जैसे क्लिक करेंगे, सॉरी z पे करना है, z पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा मिरर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्लोन सिलेक्शन में 4 ऑप्शन है। नो क्लोन, जैसे कि अभी हमने इसे मिरर किया तो ये एक ही ऑब्जेक्ट मिरर हो गया, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना। लेकिन जैसे हम इसे कॉपी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो तो रहेगा ही, वो ही ऑब्जेक्ट कॉपी होकर मिरर हो जाएगा। या इंस्टेंस करेंगे तो वो भी कॉपी होगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे पहले वाले ऑब्जेक्ट में, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक चेंज अपने आप हो जाएगा। तो हमें नो क्लोन करना है, नो क्लोन कर देंगे, ओके। और इसे हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये हैंडल वाला जो पार्ट है ये ब्लेड से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे।
इस तरह से दोस्तों हमारा स्वॉर्ड तैयार हो गया। ये बस एक बेसिक मॉडलिंग करने का तरीका मैंने आपको दिखाया है। आप इस तरीके से चाहे तो आप किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या इसी शॉट को आप किसी दूसरे तरीके से इस दूसरे शेप में या अलग तरह के स्टाइल में बनाना चाहें तो आप उसे भी बना सकते हैं। इसे इस तरीके से बनाकर दिखाने का बस एक ही मकसद है कि आपको ये पता चले कि 3ds मैक्स में मॉडलिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। बहुत जल्द इसके लिए एक मैं कोर्स डिज़ाइन करूँगा और जिसमें आपको 3ds मैक्स के सभी बेसिक्स सारा चीज़ आपको मैं बताऊँगा। बहुत जल्दी उस तरीके का वीडियो भी हम लेकर आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।